गाजियाबाद में कलश यात्रा पर हंगामा। विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस हुई आमने सामने। विधायक के साथ हुई बदसलूकी, कपड़े फटे, धरने पर बैठ गए नंद किशोर गुर्जर। पुलिस का दावा, बिना अनुमति के साथ यात्रा निकाली। पुलिस ने केवल रोकने की कोशिश की। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या कलश यात्रा की भी लेनी होगी अनुमति? ये सवाल इसलिए क्योंकि कथा में निकाली जाने वाली यात्रा की अनुमति क्या सच में ली जाती है, और अनुमति नहीं मिलने पर कथा की कलश यात्रा क्या निकाली नहीं जा सकती? अगर यही कानून है तो यही कानून तो अखिलेश सरकार में भी था। फिर उस समय सरकार दोषी कैसे और आज की सरकार दोषी क्यों नहीं? सवाल कई सुलग रहे हैं। पहले विधायक नंद किशोर गुर्जर को सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी इस परमिशन नहीं ली गई। इंस्पेक्टर पुलिस के अधिकारी आकर के स्वागत करते थे, साथ साथ चलते थे, पुलिस ने फूल बरसाते थे। यही काम पिछले 5 साल में भाजपा में हुआ। महाराज जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका अभिनंदन है। उसके बाद बसपा की सरकार में कभी अधिकारियों ने रामकथा को रोकने का काम नहीं किया। वो कुंदन कहा मुझे परमिशन दिखाओ। मैंने कल के जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे, उनके साथ भी आज बहुत बदतमीजी हुई है। सारी बहनों के साथ बदतमीजी हुई। पुलिस ने, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि सबको माफ कर दो। भगवान श्री राम महादेव देख रहे, तीसरी आंख खुलेगी सब बर्बाद हो जाएंगे। बड़े मन को ठीक रखो, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम आगे निकल जाओ। मैंने कहा जब तक मेरी एक बहन सुरक्षित नहीं निकल जाएगी, इन पापियों पे अगर हाथ लगा दिया तो पर्दे हो जाएगी। मैंने हाथ जोड़े थे पुलिस वालों के कि मेरे बहनों को मत छेड़ना, चाहे मुझे गोली मार दो। अगर हमारी बहनों को छेड़ोगे तो एक जिंदा नहीं जाएगा इस कॉलोनी में। जब सरकारों ने जुर्म किया है, अन्याय के खिलाफ हम लड़े, लेकिन आज क्योंकि भगवान राम का काज था, सब बहनों ने जो मेरा साथ दिया। कुछ बहन गुस्से में आ गई कि इनको मारेंगे पुलिस वालों को। मैंने हाथ जोड़े, सब भाइयों से हाथ जोड़े, किसी पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बेचारे तो नौकर हैं। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को लूटना चाहता है, जो विरोध करता है, गाय कटवा रहा है, भू माफियाओं से उगाई कर रहा है, वो कमिश्नर के थ्रू पैसे उगा रहा है। पूरी पुलिस लूट में लगी है। ये अन्याय ज्यादा में नहीं है। हम योगी जी से बात करेंगे, योगी जी तक बात पहुंचे। मेरा दोस्त क्या मुझे पता चले। आज तक किसी ने परमिशन नहीं ली महाराज जी, लेकिन कुंडल कहाँ गए? जरा परमिशन ला के दिखाओ। हमने रिसीव कॉपी मेरे पास है, हम कानून के मानने वाले हैं। गाजियाबाद में विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच कलश यात्रा को लेकर झड़प हो गई। बिना अनुमति के यात्रा निकाले जाने पर पुलिस ने विरोध किया। विधायक, उनके समर्थक धरने पर बैठ गए, नारेबाजी की गई। एसीपी ने कहा कि प्रशासनिक अनुमति न होने के बावजूद जुलूस निकाला गया। यही नहीं, लोनी विधायक ने मंच से ये कहा कि उन्होंने लोनी एसडीएम को अनुमति के लिए पत्र दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि कलश यात्रा के लिए अनुमति इतनी जरूरी नहीं होती है। इस दौरान विधायक ने पुलिस कमिश्नर और लखनऊ में बैठे अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए। हमने अप्लाई नहीं किया, एसडीएम लोनी, एसीपी लोनी को दिया, लेकिन एसीपी लोनी शराब के नशे में धुत था। इंस्पेक्टर बॉर्डर सिपाही ने शराब पी हुई थी। पुलिस में जो हमारी बहनें थी, जो पुलिस वाली सिपाही थी, उनको भी धक्का मार रहे थे। हमारी बहनों के कपड़े फाड़ने का प्रयास। इस बीच हम आपको पुलिस का वर्जन भी सुनवाते हैं। आखिर एसीपी क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनिए। कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बार्डर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे
श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घटना धार्मिक आयोजनों और प्रशासन के सख्त रवैये को लेकर एक नई बहस छेड़ चुकी है। देखना होगा कि मामले में प्रशासन क्या उचित कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज नेटवर्क।